Hey friends, welcome to my channel English Winglish by Rita. Today I have come up with English vocabulary session for you all. Vocabulary सुनते ही आप सबके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, oh my god, vocabulary means so many words, means so much to memorize. But my question again to your question is why to memorize? हमें याद रखनी ही क्यों है vocabulary? मेरे सेशंस में आपको मैं एक अलग तरीका सिखाऊंगी vocabulary याद नहीं, हमेशा बनाने का तरीका। कैसे आप एक रूट वर्ड पकड़कर काफ़ी सारे नए वर्ड्स खुद बना सकते हैं और उन्हें याद भी रख सकते हैं बहुत इजीली। और जब सेशंस के एंड में आप देखेंगे आपके पास 10,000 प्लस वर्ड्स होंगे आपके माइंड में और आप उन्हीं से भी कुछ वर्ड्स बना रहे होंगे क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो रूट वर्ड मैं बोल रही हूँ उसका मतलब क्या होता है। रूट वर्ड इज़ काइंड ऑफ एक वर्ड जिससे हम काफ़ी सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हो या एक ही वर्ड हो या पर्टिकुलर कोई वर्ड्स हो, कोई भी वर्ड हम लेकर रूट वर्ड उसको बनाकर और उससे नए वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल आपकी देखूं तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, लाइफ। ठीक है, एक लाइफ आपके पास एक वर्ड है, इससे क्या कुछ बन सकता है, लेट्स सी। लाइक लाइफ टाइम, लाइफ लाइन, लाइफ लॉन्ग, लाइफ स्टाइल, राइट। तो हमने देखा, हमने सिर्फ एक वर्ड पकड़ा लाइफ और उससे हमने काफ़ी सारे वर्ड्स बनाए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे सामने एक रूट वर्ड है आज, ईगो। अब हम देखते हैं इससे और क्या वर्ड्स बन सकते हैं। मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप सोचिए अपने मन में ईगो से क्या बन सकता है। आया कुछ माइंड में? मैं देखिए बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम, जब आपके पास एक रूट वर्ड है आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। ईगो का मतलब होता क्या है? ईगो का मतलब होता है मैं फर्स्ट, मतलब हम हर चीज में खुद को पहले रखना। ठीक है, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं अहंकार। अब ईगो से क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं, लेट्स सी। पहला वर्ड है ईगोइस्ट। आपको एक बात बता दूं, मैंने बाद में भी बताया है वैसे सेशन में, जब भी आईएसटी आता है उसका मतलब होता है एक पर्सन। पर्सन को डिनोट करने के लिए हम हमेशा आईएसटी लगाते हैं और किसी थ्योरी या प्रैक्टिस को यूज करने के लिए आईएसएम सफिक्स लगता है। तो ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फ सेंटर और सेल्फिश पर्सन, अहंकारी। मतलब जो ईगो करता है पर्सन है, इसलिए ईगोइस्ट। सेकेंड वर्ड बनता है ईगोटिस्ट, द हाइट ऑफ प्राइड इन वनसेल्फ, सेल्फ सीकर हु कीप्स टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करता रहता है, मैंने क्या किया है उसके बारे में ही बात करता रहता है। ईगोसेंट्रिक, यू कंसिडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आपकी सारी दुनिया अपने ही आगे पीछे घूमती है। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट, जो ईगोइस्ट का बहुत बड़ा लेवल हो जाता है, दैट इज ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड हमारा बनता है ईगोमेनियक। You carry feeling of ego to such an extent that your needs, desires and interests have become a mania, morbid obsession, that we say a mental disorder. इतना आपको ईगो चढ़ जाता है सर पर कि that it reaches to a level of mental disorder, स्वार्थ के लिए पागलपन। ईगोइज्म, अगेन मैं आपको बता दूं ISM लगा है इसमें सफिक्स, so that is a theory और practice। पर्सन होता है तो हम IST यूज करते हैं, this is for person IST and this is for theory ISM. So we use egoism, a theory or practice of egoist, और egotism, a theory or practice of egotist. तो आपने देखा हमने सिर्फ एक वर्ड समझा ईगो और उससे हमने 6 नए वर्ड्स खुद सीख लिए, खुद बना लिए, और अब आपको इनको याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। हमारा दूसरा वर्ड है आज ऑल्टर। द लेटिन वर्ड फॉर अदर इज ऑल्टर। अदर का जब लेटिन वर्ड देखते हैं तो हम वो ऑल्टर है, मतलब दूसरा, अदर। देखते हैं इससे क्या नए वर्ड्स बन सकते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो जस्ट यू कैन रिमेंबर चेंज। चेंज मतलब ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज। ओके, क्या नए वर्ड्स इससे बन सकते हैं, एल्ट्रुइस्ट। अब आप ये देखिए यहाँ पर जब आईएसटी आ गया तो मतलब क्या हो गया, एक पर्सन, मैंने आपको बताया आईएसटी लग रहा है मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है। सो अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का अच्छा सोचता है, ही इज एल्ट्रिस्ट। अच्छा, अपोज टू इगोइस्ट, आपने देख लिया
ईगोइस्ट कौन होता है? जो हमेशा खुद के बारे में सोचता है, और एल्ट्रुइस्ट उसका अपोजिट है, जो दूसरों के बारे में सोचता है. सो यहाँ हमने एक अपोजिट भी लर्न कर लिया, ईगोइस्ट का अपोजिट एल्ट्रुइस्ट. ओके, अगेन एल्ट्रुइज्म जो थ्योरी होती है, ISM लगा है, सो थ्योरी ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ अदर्स. ऑल्टरनेट, अकर इन टर्न रिपीटेडली, एवरी अदर, एवरी सेकेंड. ऑल्टरनेट डे बोलते हैं, आप एक स्किप करते हैं, दूसरा, दैट इज ऑल्टरनेट. अल्टरनेटिव of one or more things available as another possibility or choice. आप सिंपल इसको याद कर सकते हैं एज अ चॉइस. आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और आप उसमें से चॉइस ले सकते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरेशन, अ कोर्स ऑफ चेंज, जो एक प्रोसेस है ऑल्टर करने का, उसको हम ऑल्टरेशन बोलते हैं. ऑल्टरकेशन, वायलेंट डिसएग्रीमेंट, फाइट विथ वर्ड्स, नॉइजी आर्ग्यूमेंट इन पब्लिक. इसको हम कई बार हीटेड डिस्प्यूट भी बोलते हैं, तो हम ऑल्टरकेशन बोलते हैं. ऑल्टर ईगो, अ पर्सन सेकेंडरी और ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी, वंस मिरर इमेज. आपके जैसा कोई हूबहू, सेम आपकी जैसी जिसकी पर्सनैलिटी हो, आपकी तरह सोचता हो, बातें करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टर ईगो. जिगरी दोस्त यू कैन से, और अंतरंग मित्र, जो आपके जैसा है, बिल्कुल आपकी तरह ही बोलता है और सोचता है. तो हमने देखा एक ऑल्टर वर्ड से हमने बनाया 7 वर्ड्स, और ईगो से हमने बनाए 6 वर्ड्स. तो टोटल आपने सिर्फ समझे 2 वर्ड्स और बनाए 13 वर्ड्स, राइट. ये ही एक सबसे आसान तरीका है वोकैबुलरी याद रखने का और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का, बिकॉज वास्ट वोकैबुलरी है, आप इतना कुछ माइंड में याद नहीं रख सकते वर्ड्स को. एक तरीका ढूंढना रहता है हमें, और यही एक बेस्ट तरीका है कि हम कैसे नए वर्ड्स जानें, सीखें और उन्हें याद रखें. और ये आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है. जो आज आपने सीखा, अब इन वर्ड्स को अगर आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तभी ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे. डोंट जस्ट राइट देम टुडे लर्नड एंड फॉरगॉट, नो, इट वोंट मेक योर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग एट ऑल. तो ये था हमारा आज के न्यू वर्ड्स का सेशन. मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लाई हूँ इसके जस्ट बाद. जो हमने सीखा उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है. आपके पास कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके लिए एक वन वर्ड देना है आपको, इनका मतलब बताना है एक वर्ड में, ठीक है. आप अपने आंसर्स कमेंट्स में डाल सकते हैं. आई विल लेट यू नो कि सही है या नहीं, या आपको इसमें भी अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, इसके अंदर भी कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा किसी वर्ड का, तो यू कैन सेंड इट इन कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई यू श्योरली. अगर आप अभी कमेंट्स में नहीं डालना चाहते, यू कैन चेक इट इन द की प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट सेशन. मैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसकी की ज़रूर दूंगी आपको, तो आप वहाँ पर अपना ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं. ओके, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके लिए लाई हूँ इस सेशन में, एक यूजफुल फैक्ट. इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी फैक्ट्स होते हैं, हम जब यूजुअली बात करते हैं अपनी डेली रूटीन में तो गलतियाँ करते रहते हैं उन वर्ड्स को लेकर. तो मैं डेली अपने सेशन में ऐसा एक फैक्ट भी आपके लिए लाऊंगी, ये भी याद रखते जाइए. हमारा फैक्ट है, आप जनरली बोलते हैं आज मेरा कज़न ब्रदर आया है, मेरी कज़न सिस्टर आई है. नो, बट इट्स नॉट करेक्ट. या इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन नॉट यूज कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर, यू जस्ट हैव टू यूज द वर्ड कज़न. ओके, तो आप जैसे आपका कोई कज़न आया है जो कि मेल है, सो यू हैव टू से ही इज़ माई कज़न और शी इज़ माई कज़न इफ शी इज़ फीमेल accordingly. Okay, so this was the fact of today. You can ask anything in the comments box, any queries, please text in the comments, I'll let you know. Okay, then thank you for watching my video. Let's meet in the next session. Stay safe, take care, goodbye.